हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट बाल विकास का, संज्ञान तथा संवेग। संज्ञान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदन, प्रतिक्षण, प्रतिमा, धारणा, तर्कना जैसी मानसिक प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संज्ञान से तात्पर्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके और उसका रूपांतर, वितरण, संग्रहण, पुनर्लाभन तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में 3 सिद्धांत आते हैं: पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सारे सिद्धांत आपको मेरे पहले पार्ट में मिल जाएंगे, स्टार्टिंग के 3rd पार्ट में आई थिंक मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संवेदी पेशी अवस्था। फर्स्ट है प्रविवर्त क्रियाओं की अवस्था जन्म से 30 दिन तक की होती है। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 1 महीने से 4 माह तक होती है। फिर आता है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 4 से 8 महीने होती है। फिर आता है गौण स्कीमेटा के संवहनी की अवस्था 8 से 12 महीने होती है। फिर आता है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था 12 से 18 महीने होती है। फिर आता है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था 18 से 24 महीने तक की होती है। इसका दूसरा पार्ट है पार्क सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष होती है। इसके 2 भाग हैं, 2 भागों में बांटा गया है। एक पार्क संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष, एक होती है अंतदर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष की। 3rd पार्ट है इसका पियाजे का ही, ठोस स्वीकृति की अवस्था 7 से 12 साल, औपचारिक सक्रिय की अवस्था 11 साल से वयस्क अवस्था तक। इसके बाद हमारा आता है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सक्रियता जन्म से 18 महीने रहती है, जिससे प्रतिमा 1.5 से 2 वर्ष तक की रहती है, सांकेतिक 7 वर्ष तक रहती है। जेपीडी क्या होता है? जून ऑफ प्रोक्सिमल डिप्लॉयमेंट। संज्ञानात्मक विकास, ये सब ब्रूनर ने दिया था, जेपीडी का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के न्यूनतम सिद्धांत बच्चों के मन का सिद्धांत होता है। सूचना संसाधन उपागम होते हैं। संवेग अंग्रेजी भाषा का रूपांतर इमेशन, जो लैटिन भाषा की इम्ब्रोवर से बना है। गेल्डोर संवेग क्रिया को उत्तेजक है। गेल्डोर हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि संवेग क्रियाओं के उत्तेजक है। इंग्लिश ने कहा था कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथि क्रियाएं होती हैं। अति संवेदनात्मक के कारण शारीरिक कारण होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, वातावरण संबंधी कारण होते हैं। संवेगों का सिद्धांत अध्ययन, अध्यवसाय, प्रतिगमन, शोध, समन, संवेदनात्मक रेचर, विस्थापना, संवेदनात्मक शक्ति को समाज द्वारा स्वीकृत ढंग से व्यक्त करना। फिर आता है हमारा वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत के विकास का सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। अभिप्रेरण और अधिगम, यह हमारा लास्ट चैप्टर है इसका, बाल विकास का। अभिप्रेरण, रीली एवं लेविन्स मनोवैज्ञानिक कहा कि अभिप्रेरण एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, न कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करते हैं। मतलब वो एक व्यक्ति के अंदर अपने आप उत्पन्न होता है, न कि शिक्षक उसे उत्पन्न कर सकता है। अभिप्रेरक या अभिवर्गीकरण, इसके 2 भाग होते हैं, शारीरिक या जैविक अभिप्रेरण, अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरण। 3rd हमारा आता है शिक्षा के दृष्टिकोण से अर्जित अभिप्रेरण, उपलब्धि अभिप्रेरण, संबंधन अभिप्रेरण, चिंता, हास्य, क्षमता अभिप्रेरण, आक्रमणशीलता का अभिप्रेरण, अनुमोदन अभिप्रेरण। मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। नंबर 1 स्वयं यथार्थीकरण, 2 सम्मान आदर, नंबर 3 सामाजिक आवश्यकता, सुरक्षा, 5th आधारभूत आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान, 5वां है मेंटल अभिप्रेरण, सीखने की एक आवश्यक शर्त है,
एंडरसन ने कहा कि सीखने की प्रतिक्रिया अच्छी तरह सभी होगी जबकि अभिप्रेरण होगा। शारीरिक अभिप्रेरण जन्म से ही बालक में मौजूद रहते हैं, जैसे नींद, भूख, प्यास, दर्द, परिवर्तन आदि। अर्जित अभिप्रेरण जन्म के बाद बालक सीखता है। शारीरिक अभिप्रेरण से बालकों में समस्थिति अर्थात शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखने का गुण होता है। ये हमारा लास्ट था। अच्छा लगा, अब तो पूरा बाल विकास करवा दिया गया है, पूरा बाल विकास हो चुका है, आज ख़त्म। आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।